करने वाले हैं एपी सिंह की, जो मतलब जानते हैं आप लोग सीमा के असिस्टेंट हैं, जो सीमा का जो है सीमा के समक्ष में हमेशा खड़े रहे हैं। और वो मालती के बारे में क्या बोले हैं, ये सारी बातें आज डिस्कस होंगी गाइज। और एपी सिंह का मालती के लिए क्या रिएक्शन होता है और कैसे वो रिएक्ट करते हैं, ये सारी बातें मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और एपी सिंह को तो आप लोग बहुत ही बखूबी अच्छी तरह से पहचान रहे होंगे कि एपी सिंह कौन है और इनका क्या रवैया होता है और ये कैसे काम करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, सारी बातें आप लोग को मालूम होगी। लेकिन मालती के लिए इनका क्या रिएक्शन है, मालती के लिए इन्होंने क्या बोला है, सारी बातें मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो जब एपी सिंह से पूछा जाता है कि मालती कैसी थी, मालती का व्यवहार कैसा था, मालती को मतलब वो जानते थे कि नहीं जानते थे, तो एपी सिंह का कहना है दोस्तों कि हम मालती को अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे और मुलाकात भी कई बार हुई है मालती चौहान से, जो कि बहुत ही दुखद घटना घटी है। और इस दुखद घटना को बयां करते हुए उन्होंने बोला है कि जैसे कि मालती बहुत ही अच्छी और नेक और साफ दिल की महिला थी, जब भी हम उनसे मिले हैं तो भैया भैया को बोल के बात वो करती थी। ठीक है गाइस, तो एपी सिंह से कोई भी मिलता है, ये तो आप लोग जानते हैं, एपी सिंह से कोई भी मिलता है तो उनको भैया ही बोलता है, क्योंकि वो भैया लायक दिखते ही हैं। ठीक है, ये बात तो अलग से हो गई। लेकिन उन्होंने जो जो बातें की हैं मालती के बारे में, वो सारी बातें सत्य है और सारी बातें जो है बहुत ही अच्छी तरीके से रखे हैं एपी सिंह जी। तो जब उनसे पूछा जाता है कि मालती कैसी थी, उनका मतलब व्यवहार कैसा था, तो उन्होंने यही बोला है कि मालती से हम कई बार मिल चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि मालती जो है सुसाइड कर सकती हैं, मालती आत्महत्या कर सकती हैं। और यहाँ पे बात ये भी आ रही है दोस्तों कि मालती की जो है बॉडी पे कुछ निशान मिले हैं, जैसे कि होठों पे, लिप्स पे जो निशान मिले हैं वो तो बहुत ही भयानक थे, कि मतलब डरावना था वो मंजर की होठ पे कैसे निशान आए। जब फांसी लगती है तो फिर होठ पे कहाँ से निशान आएंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है दोस्तों। जब फांसी मालती लगाई तो होठ पे निशान कैसे आए, गले पे निशान कैसे आए, चोट के निशान कैसे आए, ये सारी बातें अपने आप में खुफिया हैं। और कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि कई लोग मिलकर के जो है उसके साथ गलत काम किए हैं और उसको जो है मौत के घाट उतारे हैं। और ये सारी चीज़ें सोचने वाली चीज़ है जो कि एपी सिंह द्वारा कही गई हैं। और एपी सिंह ने ये भी बताया है कि जैसे कि मालती थी अपना देश अपनी माटी के ध्रुव रहती थी, वो सच है, ये बात तो सही है कि मालती ने सबसे पहले जो है सोशल मीडिया पे कदम रखा। तो होता है ना कि एक लक्ष्मी का रूप होती है बेटी, एक बहू लक्ष्मी का रूप होती है, उसी प्रकार से लक्ष्मी का रूप मालती भी थी अपने पति के लिए, विष्णु के लिए। तो वो थी तो कैसे थी ये भी आप लोग जानते हैं कि विष्णु क्या था, जीरो था, जीरो, जिसको कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। अगर जो एक पहचान विष्णु की बनी है तो वो मालती की वजह से बनी है, ये चीज आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जीरो से हीरो बनाने वाली मालती चौहान है विष्णु को। लेकिन विष्णु ने उनके साथ बिल्कुल ही गलत कर दिया, जो कि बहुत शर्मनाक चीज है। आए दिन बैठता था वो किसी न किसी ग्रुप में बैठता था, तो अपनी बीवी को लेके बैठता था, दारू पिलाता था ग्रुप में बैठ के। ये सब चीज़ें बहुत सोचने वाली चीज़ है दोस्तों, जो कि मुझे बहुत ही बेकार लगी है और आप लोग भी जानते हैं इस चीज़ को। तो एपी सिंह ने जो भी है सच्चाई बताई है, मालती के लिए अच्छी अच्छी बातें बोले हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और बाकी वो सीमा के लिए क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मालती चौहान जो थी ना बहुत ही अच्छी थी, उनको तो न्याय मिलना है भैया। हम तो हमेशा आवाज उठाते रहेंगे मालती के लिए जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता है। और ये अर्जुनवा जो है, अर्जुनवा पहले बोलता था हम तो मालती के बिना मरिए जाएंगे, तो काहे जी रहा है बे, काहे जी रहा है, तू भी मर ना, तब न जाने तू कौन सा दूध का दूल्हा है। जब तू बोला था कि मालती के लिए मर जाएंगे, हम उसके बिना जिएंगे ना, तू तो जी रहा है, वो तो बेचारी दुनिया छोड़ दी, तू भी जा, तब न जाने कि तू कितना मालती से प्यार करता था, मोहब्बत करता था। यहाँ खेल बतिया रहा है सोशल मीडिया पे। जिस दिन विष्णु का समझौता हुआ, मालती अपने घर जाने वाली थी, उस दिन एक खेबड़ा, ये क्या बोलते हैं, अर्जुनवा मीडिया बुलाया, मीडिया बुला के फिर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाया कि मेरे साथ शादी हुई है और अब विष्णु गया मालती को लेके आया, रह रहा है साथ में। ये सब क्या मैटर है,
तुम ये सब बातें क्यों सोशल मीडिया के सामने रखे? तुमको नहीं रखना चाहिए था ना। सबसे पहली गलती तो यहाँ मालती के पिताजी की है, जो ये अर्जुन का केस वापस ले लिए। उनको ये नहीं पता है कि जितना दोष राधिका का, विष्णु का, उसके परिवार का है, उससे कहीं ज्यादा दोष अर्जुनवा का है। जब विष्णु राज तुझे बुला रहा था फोन करके अर्जुन को, तो तू क्यों गया शादी के लिए? क्यों तू तैयार हुआ? तेरी गलती तो सबसे पहले यहाँ पे आती है अर्जुन, और तू बचेगा नहीं। पहले बात मैं बता दे रही, तू बचेगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे अंदर भेज के रहूंगी, क्योंकि तू मालती का असली गुनहगार है, ठीक है ना। जब तेरे को सब कुछ मालूम हो गया था, उन पति पत्नी के बीच समझौता हो गया, तू बीच में क्यों गया? तुझे तो सजा दिला के ही रहेंगे हम लोग। तू बचेगा नहीं ऐसे, ठीक है ना। जो सोच रहा है, घूम रहा है, मंदिर में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है, तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि तुमने गलती की है और गलती का तुमको भुगतान करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या कहीं से हम गलत बोल रहे हैं? कहीं से मेरी बातों में आप लोग को कुछ गलत नजर आ रहा है? बताइएगा कमेंट करके। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैंने जो वीडियो देखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन देती हूँ। और ये जो है ना विष्णु राज चौहान, ये जितना गलत था अपनी बीबी के लिए, ये तो मतलब जमीन से आसमान तक पूरा ही गलत था। क्योंकि इसको जो है अपनी बीबी को ग्रुप में बैठ के दारू पिलाना, अपनी बीबी को होटल में ले जाना, अपनी बीबी को 4 मर्दों के बीच में बैठाना, ये सारा काम विष्णु राज का था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उसकी थी, तो ये नीचता का विषय है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऐसे पति जो होते हैं, वो नीच ही कहलाते हैं, वो अच्छा नहीं कहलाएंगे। और अपनी बीवी को जो बेइज्जत करे, उसका पर्दे में रहने वाली औरत को बेपर्दा करे, ऐसे मर्दों को सजा तो होनी ही चाहिए। क्योंकि पैसे के लिए कुछ भी नहीं किया जाता, अपने घर की आबरू, अपने घर की इज्जत को नहीं नीलाम किया जाता है। और वो चीज विष्णु राज किया वो चीज आज भुगत रहा है। तो ऐसा कोई भी ना करे भाई। देखो, पैसा ही नहीं सब कुछ होता है, कुछ इज्जत भी होती है। तो आप अगर जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, ये मेरा एक छोटा सा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। अगर जो आप वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा ध्यान रख के बनाइए, क्योंकि देखिए पैसा ऐसी चीज है जो कुछ भी करवाता है, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन उस चीज को थोड़ा आप लोग समझिए कि अपने बीबी को अपने परिवार में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे डांस करवाना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीजें सोच समझ के थोड़ा सा आप लोग सोशल मीडिया पे डालिए, ताकि आप लोगों को जो है बाद में जाके खुद को फेस करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं हम, और कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा आप लोग। मेरा नाम है ज्योति पांडे और मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, गोरखनाथ से। और सभी के लिए मेरा जो है धाकड़ रिएक्शन रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बेटी को न्याय दिलाना है, यानी कि अर्जुन को भी सजा दिलवानी है, ठीक है। तो चलते हैं, जय माता दी।